वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक ट्रांसलेशन के बारे में। इस चैनल को जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में पहुंच जाए और आपकी रैंक नीट के अंदर इम्प्रूव हो जाए। तो ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आते रहे हैं नीट एग्जाम के अंदर। तो ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। तो ट्रांसलेशन में क्या बनेगा भैया, जो mRNA बना था ट्रांसक्रिप्शन में उसकी ही कोडिंग होगी अमीनो एसिड्स के अंदर। उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA। mRNA के हिसाब से ही अमीनो एसिड की कोडिंग होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ठीक है जी, अमीनो एसिड क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की, एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसी साल 2020 में क्वेश्चन ये आया था। टू बी मोर स्पेसिफिक, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये तुम्हें ध्यान रखना है। पहला स्टेप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो उसके बाद हम देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है, कैटालिस्ट इसको बढ़ा देगा। तो ये पूरी आपकी कहानी है। ये तुम्हारा mRNA है, ठीक है जी। ये राइबोसोम है, ये जो दिख रहा है ग्रीन इस कलर का, इसमें एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है। ये टीआरएनए है, एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। इसमें होता है एंटीकोडॉन, यहाँ पे होता है कोडॉन। तो कोडॉन जो है एंटीकोडॉन से कर जाएगा बाइंड, और ये टीआरएनए एक अमीनो एसिड लेके आता है। तो इस तरीके से आते जाते हैं और ये यहाँ से निकलते जाएगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ पॉलीमराइजेशन होगा, उसके बाद ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आपकी ये जो चेन है अमीनो एसिड की, ये बनती चली जाएगी। तो कुल मिला के कहानी इसमें इतनी ही हो रही है। तो द सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज द राइबोसोम्स। हमारे क्या चीज़ है भैया, राइबोसोम्स हैं जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये हो गई कहानी तुम्हारी ट्रांसलेशन की। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन mRNA, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। कौन सी सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। व्हेन अ स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन mRNA, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। तो स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि mRNA को कौन बाइंड करता है भैया, तो स्मॉल सब यूनिट। तो और देख लेते हैं। देयर आर 2 साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट, 2 साइट्स हैं फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड। पहला, एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है जी। तो 2 साइट्स हैं इसके अंदर जो एनसीईआरटी कह रही है। वैसे 3 साइटें होती हैं, जब हम डिटेल में देखेंगे तो वहाँ तुम्हें बताया जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी आरएनए के पास, राइबोसोमल आरएनए 23S बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम, जो कि एंजाइम होता है राइबोजाइम की तरह काम करता है। तो 23S राइबोसोमल आरएनए था, बैक्टीरिया के अंदर पूछा हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। तो राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने ये दिया भाई 23S राइबोसोमल आरएनए इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम। यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है जी। तो राइबोसोम कैटालिस्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो a translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG। ठीक है जी, AUG से स्टार्ट होगा एंड द स्टॉप कोडॉन एंड कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। स्टार्ट कोडॉन से होगा और स्टॉप कोडॉन से वहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगी। ठीक है जी। तो mRNA ऑल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस जिनको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा, जो रीजन तुम्हारा प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा।
द यूटीआर्स आर प्रेजेंट एट बोथ 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। तो कहाँ कहाँ पे? बिफोर स्टार्ट कोडोन और आफ्टर स्टॉप कोडोन, मतलब स्टार्ट कोडोन से पहले की सीक्वेंस और स्टॉप कोडोन के बाद वाले सीक्वेंस ये यूटीआर में आ जाएंगी। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो इनका भी रोल है भैया, ये एफिशिएंट ट्रांसलेशन में रोल प्ले करते हैं। तो फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए, ये हमने देखा था, एट द स्टार्ट कोडोन एयूजी पे बाइंड करेगा, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर टीआरएनए। अच्छा जी, द राइबोसोम प्रोसीड्स to the elongation phase of protein synthesis. During this stage, complexes composed of an amino acids linked to tRNA. ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड्स लिंक्ड टू टीआरएनए, टीआरएनए से अमीनो एसिड लिंक होते हैं, वही आके तो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं ना। तो सिक्वेंशली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडोन इन एमआरएनए बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर। क्यों? उनके पास एंटी कोडोन है, ठीक है जी, ये लिखा भी हुआ है, पेयर विद टीआरएनए एंटी कोडोन, और एमआरएनए पे क्या है? कोडोन, तो दोनों में बाइंडिंग हो जाएगी, वो एक अमीनो एसिड को देकर जाएगा। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द एमआरएनए, अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। तो ये थी कहानी ट्रांसलेशन की। एट द एंड रिलीज फैक्टर, ये वर्ड तुम्हें ध्यान रखना है कि आखिरी में एक वर्ड आता है रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन पे तुम्हारा रिलीज फैक्टर आएगा, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। तो रिलीज फैक्टर का रोल सबसे आखिरी में है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इस तरीके से हमने देख लिया भैया ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। तो ये तुम्हारा जो टॉपिक है ट्रांसलेशन का खत्म होता है।